Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 14 मार्च 2023 के लिए है, यानी कि ट्यूसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। 8 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। 6 ऑफ एयर का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर काफ़ी इमोशनल भी आप रहेंगे और गो विद द फ्लो की एनर्जीज को भी आप फॉलो करेंगे। कल के दिन पर वक्त का एक बदलाव आपको आपकी लाइफ के अंदर नज़र आएगा। चीज़ें बदल रही हैं आपकी लाइफ में, ये चीज़ आपको महसूस होगी। ठीक है, कोई काम आपका जो अटका हुआ था वो अचानक से बन जाएगा। आपकी डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। आप एनलाइटनमेंट के पाथ की ओर बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको लगेगा कि लाइफ के अंदर जो बदलाव हैं ये काफ़ी सकारात्मक बदलाव आपकी लाइफ में अब हो रहे हैं। ज़िंदगी में इन्फाइनाइट पावर की इच्छा हर किसी को होती है, लेकिन इंसान उस अपनी इच्छा को पूरा इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अपने लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। तो कल आप उन लिमिटिंग बिलीफ से भी बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ट्रैवल का कार्ड भी नज़र आ रहा है। कल अचानक से आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो प्रिपेयर्ड रहिएगा इस चीज़ के लिए। और ये जो डीक्लटरिंग एनर्जीज हैं ये अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है। इसका मतलब अभी भी कुछ ऐसे लोगों से आप जुड़े हुए हैं जो लोग आपकी लाइफ के अंदर ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, या आपने अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को पकड़े हुए रखा है जो चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं। कल के दिन पर प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग कीजिएगा और उन चीज़ों से अपना नाता तोड़ दीजिए जो चीज़ें आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं करती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको कल हर एक सिचुएशन के अंदर बेसिकली एक्साइटमेंट लेकर आनी है और बहुत ही ज़्यादा आपको फन वे में काम करने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे ना कि आपके लिए बर्डन हो गई है कोई चीज़, तो आप अपना बेस्ट ना तो दे पाएंगे और ना आपको वैसा आउटकम बाहर से देखने के लिए मिलेगा, सामने से वैसा आउटकम आएगा ही नहीं। कल के दिन पर कोई आपके लिए इमोशनल प्रपोजल लेकर आ रहा है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर सकता है, या आपका कोई पुराना रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप एक नए फेज की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन पर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, कल के दिन पर जब आप मेडिटेशन करेंगे तो कुछ डीप इंसाइट्स आपको आने वाले हैं। कल आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। आप काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे। अगर कोई इंसान आपको क्रिटिसाइज करता है तो वो क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। कल आप आर्टिस्टिक वे में भी बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं। आर्टिस्टिक का मतलब ये है जिन हॉबीज़ को आप कभी फॉलो नहीं कर पाए उन हॉबीज़ की ओर आप ध्यान देंगे। लोगों के साथ आपका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रहेगा।
ठीक है। और आपकी लाइफ के अंदर इमोशंस आप बहुत ज़्यादा वैल्यू रखना शुरू कर देंगे। कल की एनर्जीज कुछ इस तरह की है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है। कल आपको प्यार हो जाएगा। जो ये नया पर्सन आ रहा है वो आपको इतने कंफर्टेबल जोन में लेकर जाएगा कि उस पर्सन से आपको नेचुरली प्यार हो जाएगा। कल के दिन पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती हुई नज़र आ रही है। आप अगर नया घर लेना चाहते हैं या आप अपने ड्रीम हाउस की ओर बढ़ना चाहते हैं तो उस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है, उस चीज़ की ओर आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर कल कोई आपको लैंड दिखा रहा है या कोई घर दिखाने लेकर जा रहा है तो ज़रूर जाइएगा, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और फाइनलाइज कर सकते हैं तो कल फाइनलाइज भी कर लीजिएगा। यहाँ पर 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको किसी एक स्फीयर में ऐसा महसूस होगा कि चीज़ें वैसी नहीं हुई जिस तरीके से आप चीज़ों को चाहते थे कि वैसी हो जाए। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी कि आपकी थॉट प्रोसेस से बेटर चीज़ें वो होती हैं जो ईश्वर आपके लिए करते हैं। तो अब आप पुरानी चीज़ों से अपने आप को विड्रॉ करने वाले हैं। आप पुरानी चीज़ों को लेकर रोने नहीं वाले हैं। इस एनर्जी से आप बाहर आएंगे। ये जो फीलिंग ऑफ लॉस आपको इतने दिनों से हो रही थी, वो फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए कल मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एज ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके जीवन के अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। किसी नए पर्सन से आप मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। उस पर्सन के साथ आप अपने थॉट प्रोसेस को शेयर करेंगे। वो पर्सन आपके साथ बहुत ही फ्रेंडली वे से आगे बढ़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होनी शुरू हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस भी आपको ज़रूर होगा। यहाँ पर 6 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आप लाइफ के दूसरे साइकिल की ओर बढ़ने वाले हैं। आपकी लाइफ की जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो धीरे धीरे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कल आप किसी ट्रिप पर जा सकते हैं या आप अपनी ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो ट्रांसफ़र के बारे में आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। कल के दिन पर अगर आप अपना घर बदलना चाहते हैं या फिर अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं, उस चीज़ की एनर्जी भी बहुत अच्छी है। तो डिसीशंस आप उस अकॉर्डिंग बना सकते हैं, चीज़ें आप ही की फेवर में होंगी। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। कल के दिन पर आप अंदर से बहुत ही इंटरनल स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। आपको ये महसूस होगा कि चीज़ें आपके हक में जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको अपना पूरा योगदान देना होगा। ये आपकी फीलिंग होगी, इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। अपने बारे में अगर आपने कुछ जजमेंट बना रखी है या कोई पर्सन आपको लेकर कुछ जजमेंट पास कर रहा है, दोनों चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया उन लोगों को माफ़ कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ये चीज़ आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर 5 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर कुछ ऐसे लोग आपके आसपास बने रहेंगे जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, लेकिन आपको ये चीज़ वो जाहिर नहीं होने देंगे। उन लोगों के बिहेवियर से आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये जो पर्सन है ये आपको बैक स्टैब कर सकता है। लेकिन कल कोई भी आपका किसी के ऊपर आंख बंद करके यकीन करने के बाद बनाया हुआ जो डिसीजन होगा वो बहुत ही बुरा डिसीजन होगा। तो इसलिए किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। हर किसी के मोटिव को समझते हुए अपने जीवन के फैसले आपको लेने हैं। सो आई होप आपको कल की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। कल का दिन ट्यूसडे का दिन है। कल के दिन पर आपको रेड कलर की चीज़ों का दान करना है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप शक्कर का दान कर सकते हैं, आप गेहूं का दान कर सकते हैं, लाल चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी उसका दान कर सकते हैं, लाल कपड़े का आप दान कर सकते हैं। जो लोग मांगलिक हैं आप प्लीज़ ये दान ज़रूर कीजिएगा, यह आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि जो आपका मांगलिक दोष है वो ना तो आपकी प्रॉपर्टी बनने देता है, ना ही वो मांगलिक दोष आपको किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त करने देता है। तो अगर आप मांगलिक हैं तो ये रेड कलर की चीज़ों वाला दान ज़रूर कीजिएगा। अदरवाइज़ जो लोग मांगलिक नहीं भी हैं आपको ये दान करना चाहिए। जिनकी जीवन के अंदर मंगल ग्रह की मजबूती होती है उन्हें एक तो ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, दूसरी बात उनके जो लैंड संपत्ति की अगर हम बात करें तो वहाँ पर संपन्नता का भाव बना रहता है। तो इसलिए मंगल ग्रह को मजबूत कीजिए। कल के दिन पर आप हनुमान जी के मंदिर जाइए। अगर आप हनुमान जी के लिए सिंदूर लेकर जाना चाहते हैं तो चमेली के तेल में मिलाकर आपको सिंदूर चढ़ाना है। अगर आप मेल हैं
तो आप ये सिंदूर पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं हनुमान जी के। अगर आप फीमेल हैं तो सिर्फ आपको पाँव पर ये सिंदूर लगाना है। अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहते हैं तो फीमेल्स तो चोला नहीं चढ़ाती हैं, अगर मेल्स चढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप चढ़ा सकते हैं। कल के दिन पर जब आप हनुमान जी के मंदिर जाएंगे तो बूंदी का प्रसाद लेकर जाइएगा और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और हनुमान जी अपनी कृपा आप पर, आपके सभी परिवारजनों पर बनाए रखें। आपके जीवन के जितने भी संकट हैं वो दूर हो जाए, ये प्रार्थना आप करेंगे। और अगर आपकी कोई विश है तो अपने विश को मांगते हुए संकल्प लेकर आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आप मंदिर में भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। फीमेल्स हैं आप भी कर सकती हैं, लेकिन अगर बजरंग बाण का पाठ आप करना चाहते हैं तो जो लोग ब्रह्मचार्य को फॉलो करते हैं आपको ही वो पाठ करना चाहिए। अदरवाइज उस चीज़ में आपको उल्टा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो कल के दिन पर आप एक चपाती बनाइए, उसके अंदर एक पेड़ा रखिए, उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर किसी लाल रंग की गाय को खिला दीजिए। ठीक है, और ये सिर्फ कल ही नहीं करना है, कल से स्टार्ट करके कम से कम 40-45 डेज तक आप कीजिएगा। आपकी हेल्थ में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। कल के दिन पर किसी भी नॉनवेज चीज़ का सेवन मत कीजिएगा। ओके, एंड कल अगर आप किसी को मदद कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, मतलब पैसे के टर्म्स में, आप कपड़ों की टर्म्स में, तो ज़रूर कीजिएगा। और कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगा हो तो ब्लड ज़रूर डोनेट करके आइएगा। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज़ को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सी यू सून।